गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत है आपका अपना प्यारा सा चैनल माँ शारदे कोचिंग संस्थान सुम्भा में। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, पिछले क्लास में हम लोग प्रस्तावना से संबंधित थ्योरी क्लास पढ़े थे, जानने का प्रयास किए थे। आज उसी टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं, तो मेरे साथ बने रहिएगा। तो ऑब्जेक्टिव करने से पहले हम आपके समक्ष कुछ शायरी लेकर आए हैं जो इस प्रकार है। हौसले बुलंद करके रास्ते पर चल दे, हौसले बुलंद कर रास्ते पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। अकेला तू पहल करके देख, अकेला तू पहल करके देख, काफिला खुद व खुद बन जाएगा, काफिला खुद व खुद बन जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव से रूबरू होते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है। इसमें ऑप्शन है नेहरू जी, के एम मुंशी, एन ए पालकीवाला, ठाकुर दास भार्गव। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम चले तो इसका सही आंसर होगा ठाकुर दास भार्गव जी, यानी डी नंबर ऑप्शन। वहीं अगर हम बात करते हैं के एम मुंशी का, के एम मुंशी जी ये भी अपना मंतव्य दिए थे संविधान की प्रस्तावना को। ये बोले थे कि संविधान की प्रस्तावना राजनीतिक कुंडली है। वहीं अगर हम बात करते हैं एन ए पालकीवाला, तो इसका मंतव्य था कि ये भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है ये संविधान का परिचय पत्र है। तो इसका सही आंसर एक का डी हो जाएगा, ठाकुरदास भार्गव। तो आइए हम लोग अब दूसरा नंबर सवाल पर चलते हैं। दूसरा नंबर कह रहा है क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किससे प्रेरित है। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय जो संविधान है, अपना प्यारा सा भारत, ये जो इसका जो प्रस्तावना है यह किस देश से प्रेरित है, यानी किस देश से लिया गया है। तो इसका आंसर होगा अमेरिकी संविधान से। वहीं अगर बात करते हैं प्रस्तावना की भाषा की, तो प्रस्तावना की भाषा जो लिया गया है ऑस्ट्रेलिया की संविधान से लिया गया है। वहीं अगर हम बात करते हैं ब्रिटिश, यहाँ पर बिना ऑप्शन है ब्रिटिश संविधान से, तो ब्रिटिश संविधान से भी कुछ चीजें ऐड किया गया है, जैसे संसद की सर्वोच्चता, ये ब्रिटिश संविधान से लिया गया अपना भारतीय संविधान में। वहीं अगर बात करते हैं आयरिश कहें या आयरलैंड कहें, आयरलैंड के संविधान से भी प्रेरित है अपना भारतीय संविधान, जैसे डीपीएसपी जिसको हम लोग बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, वो ऐड किए गए अपना भारतीय संविधान में। इस तरह से इसका सही आंसर होगा दो का ए। अब तीसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, प्रस्तावना संविधान का कौन सा भाग है। अब यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है प्रस्तावना संविधान का कौन सा भाग है। पहला ऑप्शन में अविभाज्य योग, ए नंबर, बी नंबर में संशोधन योग्य भाग, तो इस सी नंबर में असंशोधन योग्य भाग, डी नंबर में नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर होगा संशोधन योग्य भाग। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, जैसा कि आप लोग को भी पता भी होगा कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में संशोधन किया गया था प्रस्तावना में, जिसमें तीन शब्द जोड़े गए थे, आप लोग मालूम ही होगा। तो इसका सही आंसर होगा संशोधन योग्य भाग। अब चौथा नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना कब प्रभावी हुई। यहाँ पर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है ये कब प्रभावी हुई। ये होता है अंगीकृत कब किया गया, अधिनियमित कब किया गया, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन कर रहा है थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना यह कब प्रभावी हुआ। तो इसका आंसर देखा जाए तो इसका आंसर हुआ 26 जनवरी 1950 को, जब संविधान लागू हुआ तभी इसको प्रभावी माना जाता है। वही अगर पूछ दे कि भारत का जो संविधान
कब अंगीकार किया गया? तो इसका आंसर होता 26 नवंबर 1949। लेकिन अगर चलें ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो इसका आंसर होगा बी नंबर, यानी 26 जनवरी 1950। चलते हम लोग पांचवा क्वेश्चन पर। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है प्रस्तावना का आरंभ किस शब्द से होता है? प्रस्तावना का जो शुरुआत होता है, प्रस्तावना का जो आरंभ होता है, आरंभिक जो शब्द है वह किससे होता है? ये क्वेश्चन कह रहा है अपना। तो ऑप्शन यहाँ पर कह रहा है भारत के नागरिक से, ये नहीं होगा। बी नंबर में कह रहा है हम भारत के लोग से। सी नंबर में कह रहा है हम भारतवासी से। डी नंबर इनमें से कौन है? इसका आंसर होगा हम भारत के लोग। तो लोग आप लोग को पता ही होगा कि अपना भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष, ये हम भारत के लोग से स्टार्ट किया जाता है। तो इसका सही आंसर देखा जाए तो इसका सही आंसर होगा 5 का बी, हम भारत के लोग। अब चलिए हम लोग छठा क्वेश्चन पर विचार करते हैं। छठा क्वेश्चन का है प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संशोधन से जोड़े गए? क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस प्रस्तावना में, अपना जो प्रस्तावना है उसमें जो शब्द है समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द, यह किस संशोधन से जोड़े गए? हम लोग को पता है, आप लोग को भी पता है कि कई दफा संशोधन संविधान में हुई है। तो कह रहा है कि कौन से संशोधन में प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए? तो इसका आंसर बी होगा 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था। वहीं अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एक है ऑप्शन सी 44वां संविधान संशोधन, ये 1978 में हुआ था, ये नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा 6 का बी। अब चलिए हम लोग 7वां क्वेश्चन पर रुक करते हैं। 7वां क्वेश्चन कह रहा है प्रस्तावना में न्याय के कितने प्रकारों का उल्लेख किया गया? अब कह रहा है इसमें क्वेश्चन में प्रस्तावना में न्याय के कितने प्रकारों का उल्लेख किया गया? तो आप सबको पता होगा कि प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है। एक है सामाजिक, एक है आर्थिक, एक है राजनीतिक न्याय। तो इसका सही आंसर होगा 3। क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन प्रस्तावना का कौन सा तत्व स्वतंत्रता से संबंधित है? ये जो ऑप्शन कर रहा है प्रस्तावना कौन सा तत्व जो है स्वतंत्रता से संबंधित है। जैसा कि आप लोग को मालूम होगा प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है, जो है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। तो चलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं क्या होगा ऑप्शन, क्या होगा आंसर। ये नंबर में है विचार, बी नंबर में अभिव्यक्ति, और सी नंबर में है विश्वास, और डी में है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर देखा जाए तो इसका सही आंसर होगा डी। अब बात करते हैं 9वां क्वेश्चन पर। प्रस्तावना में बंधुता का उद्देश्य क्या है? प्रस्तावना में बंधुता का उद्देश्य क्या है? ये क्या का बंधुता का मतलब क्या होता है? बंधुता का अर्थ क्या होता है? तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग बात करें, ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो चलें, तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रीय एकता और अखंडता। इसका सही आंसर होगा, यानी कि आपस में भाईचारा बनाकर रहे राष्ट्र में, तब एकता बना रहेगा। कभी हम लोग बिखर नहीं सकते हैं अगर एकता बंधुत्व भाईचारा में रहेंगे तो। ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका सही आंसर होगा ए नंबर 1। इसका सटीक आंसर यह होगा 9 का ए। अब बात करते हैं 10वां नंबर सवाल है कि संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित लोकतंत्र का अर्थ क्या है? कह रहा क्वेश्चन संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित लोकतंत्र का अर्थ क्या है? जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में चर्चा किए थे कि लोकतंत्र का परिभाषा दिए थे अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन साहब, जो कहे थे लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासित शासन है। तो उस हिसाब से देखें तो ऑप्शन अकॉर्डिंग यहाँ पर इसका सही आंसर होगा
10 का ए, जनता द्वारा शासन। बाकी ये सभी राजा द्वारा शासन नहीं होगा, न्यायपालिका द्वारा शासन नहीं होगा, राष्ट्रपति द्वारा शासन नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा 10 का ए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल में बने रहने के लिए। इसी तरह आप लोग सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।